पटना हाई कोर्ट में जो सुनवाई थी 4 तारीख को लेकर, वो सुनवाई हो चुकी है और तमिलनाडु के एक जज साहब जो थे वो अपना रिटायरमेंट देकर सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस करते थे उनको बुलाया गया था पटना हाई कोर्ट में 15 लाख रुपए फीस देकर बिहार सरकार के तरफ से। और एक जज का बात सुनता है। तो बिहार सरकार ने जो गेम खेला और गेम के अंदर जो अपना गेम चेंजिंग किया, तो हम लोग के तरफ से दीनू बाबू जो थे और रितिका रानी मैम थी, एसटे ऑर्डर मांग रहे थे हम लोग। और मांगने के साथ साथ हम लोगों का जो मांग थी कि एसटे लगाइए, क्योंकि 12 तारीख तक विज्ञापन का लास्ट डेट है। तो एक जज का बात सुनता है, जैसे कलेक्टर का IAS का सुनता है, उसी तरह से सुना गया। और जज ने, अब उस तमिलनाडु के जज को थोड़ा पता है कि क्या होने वाला है पटना हाई कोर्ट में, और उसको तो पता नहीं है कि पिछले 10 साल से क्या बहाली हो रही है। तो इस विषय वस्तु को जाने बिना जज साहब इस बात से एग्रीमेंट हो चुके हैं और जज साहब ने क्या किया, एसटे लगाने का फैसला नहीं लिया। बिहार सरकार की तरफ से PK शाही सर जो थे वो नहीं लड़े, बल्कि वो जो लाया गया था तमिलनाडु से एडवोकेट को, जज को, रिटायर्ड जज को लेकर आया गया था, वो लड़ाई की। तो एक साथ कहा गया कि बिहार सरकार के जो जज थे वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए और 22 तारीख के दिन अगस्त में फैसला दिए हैं। और साथ साथ हम लोग के एडवोकेट की तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से अगर एक फ़ैसला छोटा सा आ जाता कि यह एक जेन्युइन मुद्दा है और बिहार के लिए बहुत बड़ा कंपलसरी मुद्दा है, तो इसको 3 से 4 दिन में फिर से इसका एक हियरिंग हो सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट से अगर ट्राई किया जाए तो। नहीं तो बिहार के अंदर रहने वाले सारे भाइयों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अभी पटना हाई कोर्ट के दृष्टिपटल पे बैठे हुए हैं और तुरंत अभी निकले हैं। अभी कोर्ट में, ये थोड़ा सा कोर्ट का इति दिखा दीजिए, जितने सारे लोग हैं यहाँ पर सब कोई देख लीजिए, कोर्ट में ही बैठे हुए हैं। तो अभी हो सके तो दिल्ली भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे, अगर एक हियरिंग लाने के लिए और स्टे लगाने के लिए दिल्ली भी जाना पड़े तो जाएंगे, क्योंकि ये जो ना समझ वाली बात हुई है वो पूरे बिहार के हित में नहीं है। और बिहार के हित में जो फैसला नहीं हुई है, अभी हम लोग प्लान B कर रहे हैं अपना तैयार, और प्लान B तैयार करने के बाद हो सके तो दिल्ली निकलेंगे। और साथ साथ जो आप लोगों के द्वारा जो माध्यम अपनाया जाएगा उस माध्यम को भी अपनाएंगे। और आगे बंटी भाई जो बोलेंगे इस बातों को सुनिए। देखिए, सबसे पहली बात, पूरे बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थी टाइम्स ऑफ भारत के साथ बने हुए हैं और निश्चित तौर पे बने हुए हैं, बने रहिए। एक्चुअली देखिए, आज जो हमारा जो पक्ष था बहुत ही मजबूत था, लेकिन जो बोला गया कि सही बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो केरला के जो जज थे उनको प्रतिनियुक्त किया था और जवाबी हलफनामा में हम लोगों ने जो जवाब दिया, और ये बात सही है कि जो हमारा जो मैटर था उस मैटर में इस बात को रखा गया कि ये स्टेट 19 हो, सीटेट हो, बीटेट हो, लगातार 4 साल से सरकार ने मुखालफत में रख के, धोखे में रख के, नियोजन की प्रक्रिया को छोड़ के बिहार BPSC ट्रायल आने की बात को कहीं ना कहीं सफलीभूत किया। और जिस तरह से लगातार हम लोग को 4 साल ठगा, और जिस तरह से हम लोग लगातार हर मोड़ पे, हर मूवमेंट पे हम लड़ाई लड़े हैं। 1 जुलाई का भी आंदोलन हुआ जिसमें डोमिसाइल को पहले लागू किया, और इस नियमावली में 12 संशोधन हुआ। इस बात को समझिए, सरकार ऑलरेडी बैकफुट पे है, इस बात को समझिए। और ये बात भी समझिए कि ये लड़ाई पटना हाई कोर्ट के पटल से अब आपको सुप्रीम कोर्ट के पटल तक लेके जाना होगा, क्योंकि 22 अगस्त का डेट दे दिया गया सारे केस का। जितना आज 11 केस की सुनवाई थी, इसमें सब वैलिडिटी ऑफ एक्ट की को ही लेके चैलेंज था, लेकिन हमारे सीनियर एडवोकेट सर ने भी अपना पक्ष बहुत ही मजबूती से रखा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पक्ष है। आज हम फिर शाम में मिलेंगे और जाति जनगणना का भी मामला चल रहा है। जाति जनगणना पे पता है स्टे का ऑर्डर आया हुआ है, उस पर भी सुनवाई हो रही है और उसका भी सुनवाई अभी भी चल रहा है अंदर में। इस बात को समझिए। एक पॉइंट अब हमारे पास बनता है, अर्जेंट मेंशनिंग के लिए हमको सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव करना होगा। और सुप्रीम कोर्ट से वहाँ से अगर हम मूव करवा पाते हैं तो निश्चित तौर पे फिर हमारा इसी बीच में एक सुनवाई हो जाएगा 12 जुलाई से पहले। इसलिए साथियों, बिहार के तमाम ज़िले के अभ्यर्थियों और जो भी हैं सीटेट के साथी, बीटेट के साथी, एस्टेट के साथी, उनको इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। और जो लोग आज कहीं ना कहीं पिटिशनर भी खेल रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप लोग को भी हम कहना चाहेंगे, अब आप लोग एक पटल पे आ जाइए, हमारे हाथों को मजबूत कीजिए, क्योंकि आपने भी पिटिशनर के नाम पे, सुप्रीम कोर्ट के नाम पे बहुत सारे साथियों से कलेक्शन लिया है। और हम चाहते हैं कि सब लोग एक मंच पे आइए और एक मंच पे आके टाइम्स ऑफ भारत जो चैनल है, और ये हम चाहेंगे कि जो भी हैं, जैसे अभिषेक झा जी हैं जो लगातार आवाज़ और मुद्दे को उठाते रहे हैं, हम उनसे भी कहना चाहेंगे, आज तक तो हमने नहीं बोला लेकिन अभी भी हम कहना चाहेंगे कि हमारा जो केस का सुनवाई है, उस केस को सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट में हम लोग
अगर उस सुप्रीम कोर्ट को लेकर अगर हम लोग बढ़ जाते हैं तो हो सकता है कि दोबारा हम लोग पटना हाई कोर्ट के पटल पे सुनवाई होगी। देखिए सारे लोग अभी डिप्रेशन में हैं, लेकिन साथियों घबराने की ज़रूरत नहीं, कूल माइंड से हम लोग को काम करना है और बहुत ही सही तरीके से काम करना है, जेन्युइन तरीके से काम करना है। हम मेरिट के भी साथियों से भी कहना चाहेंगे, देखिए ये हक और अधिकार की लड़ाई है। सरकार ने हम लोग को बांटने का काम किया और आज भी हमको नियोजित शिक्षकों के साथ बांटने का ही काम किया। ये नियमावली में भी कहीं कहीं इतने सारे लूप पोल लाए हैं, वो बांटने के लिए, बहाली करने के लिए नियमावली नहीं लाया गया साथियों। इस बात को समझिए, इस बात को समझना होगा साथियों। मेरिट के भी साथी जो लोग कहीं ना कहीं केस खेल रहे हैं, हम उनको भी कहना चाहेंगे कि हमारे केस का ऑर्डर लेके चलिए, सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर होगा वहाँ पर कोई सीनियर एडवोकेट को रख के वहाँ से हम तुरंत अर्जेंट मेंशनिंग करवा के उसको हाईकोर्ट के पटल पे पुनः सुनवाई की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं साथियों, बिहार के जितने ज़िले के अभ्यर्थी हैं जो हमको सुनते रहे, हमको फॉलो करते रहे, उनको समझने की ज़रूरत है। और जो भी साथी अभी खंड खंड में बटे हुए हैं, चाहे वो नियोजित शिक्षक संघ के साथी हैं, चाहे वो मेरिट के साथी हैं, चाहे वो सीटेट और बीटेट एस्टेट की लड़ाई तो हम दोनों लड़ ही रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरिट के साथी भी हमारे साथ आएँ और मजबूती से इस केस को हम सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट मेंशनिंग करवा के 12 तारीख से पहले सुनवाई का हम पुनः एक रास्ता खोलें। और इस बात पे हम विचार कर रहे हैं, हो ना हो इस पे संज्ञान लेते हुए हम इसको आगे बढ़ाएंगे साथियों। अब यहाँ पे आमोद किनवार जी हैं, वो भी कुछ बोलेंगे, कुछ अपना पक्ष रखेंगे। दोस्तों, हम लोग 4 साल से जो तपस्या किए हैं, हम लोग आसानी से जाने नहीं देंगे। अपने हक और अधिकार के लिए आज भी हम लोग पटना आए हुए हैं, हाई कोर्ट में आए हुए हैं। तो आप लोग से यही कहना है, ज़िंदगी और मौत से लड़कर हम लोग एग्ज़ाम दिए हैं कोरोना काल में। एक तरफ ज़िंदगी और एक तरफ मौत, कैंसिल एग्ज़ाम होने के बाद दोबारा एग्ज़ाम, इसको नहीं भूलेंगे साथियों। आप लोग इस पर विचार कीजिए और कैसे क्या होगा आप लोग निर्णय लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। तो आपने सुना आमोद किनवार, यही आमोद किनवार जी हैं जो सलाखों के पीछे रहे 1 महीना 10 दिन। आज भी कहीं ना कहीं महीने में 2 बार ये आते हैं पटना हाई कोर्ट में, इनका जो केस हो रखा है जो सलाखों में रहे। इसलिए कि मैं बोलना चाहूँगा साथियों, ये वक्त है बिहार बीपीएससी, सही बात है, लेकिन बिहार बीपीएससी वाकई बहाली सरकार करने के पक्ष में है या नहीं है, ये आपको चुनना है, ये आपको डिसाइड करना है। और हम अभी भी कहना चाहेंगे साथियों, जो लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, आप लोगों का जो सुझाव होगा और जो प्रतिक्रिया होगा उसी के बिहाफ पे हम काम करेंगे। बाकी तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। और एक बात समझ लीजिए साथियों, अभी हम पटना हैं, आज भी हैं, कल भी हम रुकेंगे पटना, और पटना हम हैं। आप लोग का जो निर्णय होगा उस निर्णय पे हम काम करेंगे। और हम सीनियर एडवोकेट दीनू सर और रितिका मैम से हमारी बात होगी पुनः। अभी वो मेंशनिंग में वो लोग गए हुए हैं, जातिगत जनगणना पे मेंशनिंग के लिए वो लोग गए हुए हैं। आज उनका भी सुनवाई था, कल भी सुनवाई था। इस बात को समझिए, आप लोग को आज तक हम लोग ना गुमराह किए ना गुमराह करेंगे। हम ये भी कहेंगे, जो हम खंड खंड में बटे हुए हैं साथियों, अब तो एक साथ आ जाइए, एक मंच पे आ जाइए। और आपने जितना आपके पास सहयोग राशि है, हम चाहेंगे कि, क्योंकि देखिए ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये लड़ाई पार्टिकुलर एक ना बंटी कुमार की है, ना सत्यम भाई की है, ना आमोद किनवार की है, ना बिकी गोयल की है। और एक बात मैं बता दूं, अभी तक हमने पेमेंट 1,16,000 रुपया कर दिए, आपको बता। और आईए फाइल में भी हमने 21,000 रुपया ड्राफ्टिंग से लेके सारा कुछ दिया था। पिछला जो पिछला जो केस था, पिछला केस का जो डेट का था 21,000 और 11,000 रुपया, 32,000 रुपया हमने दिया था। और उससे पहले हमने 84,000 रुपया दिया था। इस बात को समझिए साथियों। इसलिए कि हम कहना चाहेंगे, और मैंने मेरिट के साथियों को भी सुना है कई बार कि अगर ये अगर मैटर आ जाता है तो अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ सपोर्ट करें, कुछ सहयोग करें, क्योंकि देखिए क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं नियोजन और नियुक्ति की प्रक्रिया को करवाने के लेके ही है। इसलिए कि समझिए साथियों, आप लोग अगर अभी भी कहीं ना कहीं इस सोच में हैं कि कुछ ही अभ्यर्थियों की नौकरी सुनिश्चित होगी, तो आज भी हम कहना चाहेंगे, ये लड़ाई हम लोग जिस तरह से लड़े हैं, खंड खंड में लड़े हैं, एक मंच पे आइए और एक साथ आइए और पूरी ताकत के साथ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में इस नियमावली को वहाँ चैलेंज करेंगे और वहाँ से तुरंत अर्जेंट मेंशनिंग होगा, हाई कोर्ट के पटल पे भेजा जाएगा और 3 दिन के अंदर में ये सुनवाई होगी साथियों। अब निर्णय आप लोग को करना है, पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को निर्णय करना है। अब सत्यम भाई कुछ कहेंगे। देखिए, ये लड़ाई बिहार सरकार के द्वारा गेम खेला गया है और एक जज दूसरे जज का बात सुनते हैं, इसलिए बाहर से बुलाया गया है। लड़ाई इतना ईजी नहीं है। बहुत लोग को लगता है कि हम बीपीएससी निकाल लेंगे 1.5 महीना में, 2 महीना में। तो भैया हम बता देते हैं कि हम भी 13 साल से क्लास लेते हैं,
2 सब्जेक्ट में मास्टरमाइंड, हम भी मैथ्स फिजिक्स का। साथ साथ मेरा भी अपना तजुर्बा है, तो सारे भाइयों को कहेंगे कि अभी भी मौका है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। अगर आप लोग कहिएगा तभी जाएंगे। मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग का फैसला कमेंट में क्या आता है। शाम 8 बजे डिबेट करेंगे इसके ऊपर, और इस डिबेट में ज़रूर आपको बुलाएंगे, और आप लोग आकर लाइव देखिएगा द टाइम्स ऑफ भारत पे। धन्यवाद।